टॉप 10 इंडियन वेपन्स जिन्होंने पूरे विश्व को शॉक कर दिया। इंडिया की मिलिट्री पावर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे इंडिया एक सुपर पावर में उभर रहा है, वैसे ही हमारी मिलिट्री अपने नज़दीकी एरिया में सिर्फ अपना प्रभुत्व प्रस्थापित करके नहीं बैठी। अब इंडियन मिलिट्री एक ग्लोबल सुपर पावर की तरह पूरे विश्व में अपना स्ट्रेटेजिक प्रभुत्व बढ़ा रही है। भारत देश आज सुरक्षा में लगभग $50 बिलियन खर्च कर रहा है। इस वजह से हमारी मिलिट्री अपने साथी दोस्त यानी रशिया, फ्रांस से मिलकर कई एडवांस डिफेंस वेपन्स पर काम कर रही है। इंडिया ने आज तक कई सारे वेपन्स बनाए हैं और उनकी कैपेबिलिटी देखकर पूरी दुनिया को शॉक लगा है। तो दोस्तों, आज हम ऐसे ही टॉप 10 इंडियन वेपन्स देखेंगे जिनका दुनिया भर में कोई जवाब नहीं। T-90S भीष्मा। T-90S भीष्मा यह हमारी रशिया के साथ कोलैबोरेशन में बनाया हुआ टैंक है। इस टैंक में दुनिया की सबसे एडवांस जैमिंग सिस्टम के साथ लेजर वार्निंग सिस्टम, डे लाइट साइटिंग सिस्टम भी है। यह टैंक पर सबसे एडवांस गन है जिसमें थर्मल कैपेबिलिटी भी है। इसका वजन 48,000 किलो है और इसके चलाने के लिए 3 लोग लगते हैं। यह टैंक 5 मीटर इतने गहरे पानी को भी पार करने की क्षमता रखता है। इसकी फ्यूल कैपेसिटी 1600 लीटर इतनी बड़ी है। इसका आर्मर इतना शक्तिशाली है कि यह स्नाइपर और छोटे मिसाइल के हमले को झेल सकता है। INS विक्रमादित्य। यह INS विक्रमादित्य तो इंडियन नेवी की शान है। यह हमारे नेवी का सबसे महंगा और सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। यह 40,000 टन का विशालकाय एयरक्राफ्ट कैरियर 24 फाइटर जेट्स और 6 हेलीकॉप्टर्स के साथ कई सारे नेवी ऑफिसर को ले जा सकता है। नाग मिसाइल एंड नामिका मिसाइल कैरियर। नाग मिसाइल एंड नामिका मिसाइल कैरियर यह इंडियन डिफेंस ने बनाई हुई एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम है, जिसे फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक मिसाइल भी कहते हैं, क्योंकि यह काफ़ी कम लागत में बनी होने पर भी इसकी कैपेबिलिटी बहुत असामान्य है। यह दुनिया की इकलौती एंटी टैंक मिसाइल है जो पूरी तरह से फाइबर ग्लास से बनी हुई है। इसका वजन 42 kg है और रेंज 4 to 5 किलोमीटर से। यह अपने लक्ष्य की तरफ 230 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से बढ़ती है। नामिका मिसाइल कैरियर जो 12 नाग मिसाइल को कैरी कर सकता है और ऑटोमेटिकली डिप्लॉय करने की क्षमता रखता है। फैल्कन AWACS एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। यह सिस्टम से एयरक्राफ्ट और शिप्स पर निगरानी रखी जाती है। दुश्मन की शिप्स या एयरक्राफ्ट भारत के क्षेत्र के नज़दीक आते ही इस सिस्टम के द्वारा हमें जानकारी मिलती है। इसकी 400 किलोमीटर की दूरी से भी टारगेट की जानकारी रखने की कैपेबिलिटी की वजह से मिशन के टाइम पर यह हमारे फाइटर जेट्स और जवानों को टारगेट की जानकारी दे सकता है। यह कई दिनों तक हवा में निगरानी करता रहता है। इसमें हवा में ही फ्यूल भरने की क्षमता है। पिनाका MBLRS मतलब मल्टीपल बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम। पिनाका का निर्माण भारत के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कारगिल वॉर के टाइम किया था। ये मिसाइल सिस्टम हाई एल्टीट्यूड और ठंडे वातावरण में भी काम करती है। पिनाका मिसाइल सिस्टम से 12 मिसाइल सिर्फ 44 सेकंड्स में लॉन्च हो जाते हैं। इसका रिलोड टाइम बहुत कम है। इस वजह से इतने कम समय में भारी मात्रा में मिसाइल छोड़ने वाली यह सिस्टम का दुनिया भर में कोई जवाब नहीं। पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम। एयर डिफेंस यानी दुश्मनी देश से आने वाली मिसाइल को हवा में ही नष्ट करने की क्षमता। हमारे पास पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम है जो दुनिया में सबसे बेहतर सिस्टम में से एक है। वैसे तो दुनिया में सिर्फ अमेरिका, चीन, रशिया, भारत, फ्रांस और इसराइल इन चुनिंदा देशों के पास ऐसे सिस्टम है, क्योंकि इस सिस्टम को डेवलप करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। हमारी पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम लो और हाई एल्टीट्यूड में भी काम करने की क्षमता रखती है और लगभग 5000 किलोमीटर दूरी से आने वाली कोई भी मिसाइल को यह ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके उसकी मूवमेंट ट्रैक करके मिसाइल द्वारा उसे नष्ट करने की क्षमता रखती है। इस वजह से इंडिया पर किसी ने अगर मिसाइल से हमला किया तो इंडिया इस वार को संभाल लेगा और अगले हमले के लिए तैयार रहेगा, परंतु सभी राष्ट्रों के पास ऐसे डिफेंस सिस्टम नहीं है। INS चक्रा न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। INS चक्रा यह न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है जिसे बनाने में इंडिया ने करीब $900 मिलियन खर्च किया है। यह सबमरीन 80 लोगों को ले जा सकती है और इसमें एंटी शिप मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और न्यूक्लियर पावर्ड होने की वजह से यह जरा भी नॉइज नहीं करती। ऐसी सबमरीन सिर्फ अमेरिका, चीन, रशिया और इंडिया के पास है। यह INS चक्रा दुश्मन के शिप के नजदीक जाकर उसे नष्ट करने की क्षमता रखती है।
INS विशाखापट्टनम डिस्ट्रॉयर 2017 में इंडियन नेवी में आया INS विशाखापट्टनम दुनिया का सबसे ताकतवर और एडवांस डिस्ट्रॉयर है। यह 163 मीटर लंबा डिस्ट्रॉयर 7,300 टन इतना भारी है। यह एंटी शिप मिसाइल सिस्टम और लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम से लैस है। इसमें दुनिया की सबसे एडवांस अलर्ट सिस्टम है और इसका उपयोग डिफेंस सर्वेलेंस के लिए किया जाता है। सुखोई Su-30 MKI सुखोई यह सुपर ट्विन फाइटर जेट को इंडियन डिफेंस के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। यह फाइटर जेट्स इंडिया ने इसराइल और इंडोनेशिया के साथ मिलकर बनाया है। इसकी कैपेबिलिटीज में दिन ब दिन इम्प्रूवमेंट्स किए जा रहे हैं। इसमें लगभग 8 टन के वेपन ले जाने की क्षमता है। आने वाले दिनों में इसमें ब्रह्मोस जैसे शक्तिशाली मिसाइल बिठाने वाले हैं। इस वजह से ये दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट में से एक है। ब्रह्मोस मिसाइल ये दुनिया का सबसे एडवांस मिसाइल में से एक माना जाता है। इंडियन डिफेंस द्वारा निर्मित यह मिसाइल किसी भी सेम कैटेगरी वाले दूसरे मिसाइल से कई गुना एडवांस है। इसकी सेम कैटेगरी के दूसरे मिसाइल से तुलना करेंगे तो इसकी वेलोसिटी 3 गुना ज़्यादा है, 3 गुना ज़्यादा फ्लाइट रेंज है, 4 गुना ज़्यादा सीकर रेंज है और 9 गुना ज़्यादा काइनेटिक रेंज है। यह दुनिया का सबसे एडवांस मिसाइल है। ऐसे 100 मिसाइल्स हर साल इंडियन डिफेंस बनाता है जो अपने सुपरसोनिक स्पीड और पॉइंट ब्लैंक एक्यूरेसी के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, तो ये थे टॉप 10 इंडियन वेपन्स जिसने पूरी दुनिया को हिला डाला। आपको कौन सा वेपन सबसे इंप्रेसिव लगा यह कमेंट में ज़रूर लिखना। पर्सनली मुझे पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा लगा क्योंकि ऐसे सिस्टम से देश पर आने वाली मिसाइल को हम हवा में ही नष्ट कर सकते हैं। ऐसे सिस्टम सिर्फ ग्लोबल सुपर पावर्स यानी अमेरिका, रशिया, चीन के पास है। इसे बनाना बहुत डिफिकल्ट है। कोल्ड वॉर के टाइम पे अमेरिका ने इसका सबसे पहले इन्वेंशन किया था। उस समय रशिया के पास ऐसी सिस्टम नहीं थी और इस वजह से रशिया काफी प्रेशर में आया था। इस सिस्टम को बनाना कम समय में असंभव है, इसलिए रशिया ने दूसरी सिस्टम बनाई जिसे डेड मैन हैंड भी कहते हैं। यह डिफेंसिव सिस्टम नहीं है, बल्कि अगर रशिया पर मिसाइल हमले से रशिया अगर नहीं भी रहा तो इस सिस्टम से पूरे विश्व में न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च हो जाएंगे और मानव सभ्यता का अस्तित्व नहीं रहेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही कई इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे थॉटफुल इंडियन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।